नोटिस भी आज सवेरे लगा के चले गए। दिन में कितने घर टूट जाएंगे? 7 दिन के अंदर हम लोग कैसे व्यवस्था करेंगे? आप लोग को 1 महीना पहले नोटिस दे देना चाहिए। जिस घर को बनाने में लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा देते हैं, उसी घर के दरवाजे पर एक दिन अचानक नोटिस चस्पा मिल जाए कि 7 दिन के भीतर सड़क की जद में आने वाला हिस्सा हटा दीजिए, वरना प्रशासन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। उन्नाव के शुक्लागंज की पोनी रोड पर इन दिनों कुछ ऐसा ही माहौल है। सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। एक ओर लोग इसे विकास और जाम से राहत की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं, तो दूसरी ओर जिनके मकान इसकी जद में आ रहे हैं, उनके सामने अपने आशियाने को बचाने की चिंता खड़ी हो गई है। हालांकि सवाल ये भी है कि क्या लोगों को पहले से इसकी जानकारी थी या फिर अचानक नोटिस चस्पा कर दिए गए। इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए जेएमडी न्यूज के संवाददाता उमेश त्रिवेदी पहुंचे मौके पर, और क्या कुछ उन्होंने देखा, देखिए खास रिपोर्ट। इस समय मैं उन्नाव के शुक्लागंज में मौजूद हूं, जहां पर मेरे पीछे जो रास्ता जा रहा है पोनी रोड का रास्ता है। इसके चौड़ीकरण के आदेश सरकार द्वारा दिए जा चुके हैं। ये लगभग 2 किलोमीटर का मार्ग है जिसका चौड़ीकरण होना है। वहीं मेन रोड से दोनों सड़क के दोनों तरफ 4.5 मीटर का चौड़ाई ली जानी है, जिसके तहत पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा नोटिसें जारी की गई है, जिसको आज नगर पालिका गंगा घाट द्वारा भूस्वामियों को नोटिस चस्पा कर इसकी सूचना दी गई है कि इस रोड का चौड़ीकरण हो रहा है। लंबे समय से लोग इस रोड के चौड़ीकरण का इंतजार कर रहे थे, जाकि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, कैमरामैन से दिखाए किस तरीके से यहाँ जाम लगता है और लोग लगातार इस जाम से जूझ रहे थे, जिसको देखते हुए सरकार ने इसके चौड़ीकरण का कार्य चालू कर दिया जाए। अभी कुछ ही समय पूर्व यहाँ पे सदर विधायक पंकज गुप्ता द्वारा इसका भूमि पूजन भी किया जा चुका है और ये अब प्रक्रिया आ गई जिसमें नोटिस चस्पा किए गए हैं। जो 7 दिन का समय दिया गया है भवन स्वामियों को, जहाँ पे उनको अपने मकानों को जो जद में आ रहे हैं उनको हटाने का, और नहीं तो उन्होंने कहा कि सरकार इसको खुद हटाने का कार्य करेगी। हालांकि रोड चौड़ीकरण को लेकर के जहां एक तरह आम जनता खुश है, वहीं पे जो भूस्वामी उनमें काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि नोटिस चस्पा करके लोगों को बताया नहीं गया, उसके साथ ही या ना ही इसका पहले से कोई सूचना दी गई कि कोई अधिकारी नहीं आया, कोई जिम्मेदार व्यक्ति आकर के उसने ये नहीं उनको बताया गया कि रोड का कितना चौड़ीकरण होना है और कहां से कहां तक की जो रोड है मकान उसके जद में आएंगे। इसको लेकर भी क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश है। जहां एक तरफ लोग पुनी रोड के चौड़ीकरण को लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं, वहीं जो भूस्वामी इस पे काफी नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। प्रभावित लोगों का कहना है कि उन्हें पूरा मौका नहीं मिला और ना ही ये स्पष्ट किया गया कि उनके मकान का कितना हिस्सा सड़क चौड़ीकरण की जद में है। वहीं कुछ स्थानीय लोग इस कार्रवाई को शहर के विकास के लिए जरूरी भी मान रहे हैं, और क्या कुछ कह रहे हैं ये भी जरा सुनिए। लाभ क्या, मतलब कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना है, इतने कोई इसमें यहाँ विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। व्यापार जैसा है यहाँ व्यापार वैसे ही रहेगा, व्यापार में कोई खास फर्क नहीं होगा। कानपुर नजदीक होने से व्यापार वैसे भी नहीं है यहाँ। नहीं, यहाँ पे आए दिन जाम लगता था, ऐसी स्थिति होती थी, लोगों को आना जाना दूभर हो रहा था। अब कम से कम लोग जाएंगे तो फर्राटे से निकलते चले जाएंगे और वही व्यापार भी मान लो आवागमन बढ़िया होगा तो व्यापार भी बढ़ सकता है। हाँ, थोड़ी सुविधाएं तो हो ही जाएंगी भाई, जाम की समस्या तो कम हो ही जाएगी। तो ये जो मकान आप लोगों के जहाँ पे जो मकान है उनकी रजिस्ट्रियाँ पहले से इतनी है या लोग बढ़ा बढ़ा के बनाए हैं? अब ये लोग तो अंकल जी लोग बता रहे हैं कि नहीं हमारा तो है जो एक्यूरेट है, तो जो उन्होंने चस्पा कर दिया कि 1.95 में इधर जाएगा, उधर सिर्फ 60 सेंटीमीटर जा रहा है, इधर 1.95 जा रहा है, वो किस हिसाब से निशान लगाया ये भी हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा। कोई आगे आके ये बताने को तैयार नहीं है कि इतना सही समय में कितना जाएगा, ये तो हम लोगों को कोई सही बताए। नोटिस में लिखा 4.5 मीटर सड़क के दोनों ओर, तो किधर से माना जाए? दोनों ओर 4.5 इधर 4.5 इधर, दोनों मतलब 9 मीटर की और रोड आगे आएगी हमारे सामने। नोटिस में तो ऐसे ही दिया हुआ है। तो 9 मीटर आएगा, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या 9 मीटर की रोड हमारे सामने और आएगी? तो 9 मीटर का मतलब है कि मकान तो पूरा चला जाएगा। फिर नाले से लिया जाएगी तो रोड से लिया जाएगा, ये भी तो नहीं बता पा रहे हैं। क्या नाम आपका? क्या नाम है? सागर कश्यप। अब रोड अगर उन्होंने नापी भी है तो नाले से लिया है कि रोड से लिया है, वो भी तो बताना चाहिए कि हम अगर तुड़वाएंगे तो कहाँ। टाइम पीरियड इतना कम मिला है कि 1 महीने का टाइम देना चाहिए। 7 दिन में कितने घर टूट जाएंगे और सबके पुराने घर है, जर्जर घर है, सरिया गल गई हैं। देख लीजिए आप, स्थिति देख सकते हैं, उधर कैमरा दिखा के कि देखिए कितनी सरिया गली गई है। अगर हम लोग अपना घर तोड़ेंगे, अगर घर तोड़ने के बाद भी अगर तोड़ेंगे तो इसमें ना ईंटें निकलेंगी ना सरिया निकलेंगी, सब गली गली ईंटें। अगर जेसीबी आके गिराएगी तो हम लोग की दिमे क्या पूरा मकान ढह जाएगा, इतना पुराना घर है। 1 महीने का कम से कम टाइम तो मिलना चाहिए था ना सरकार से। अब 7 दिन के अंदर हम लोग कैसे व्यवस्था करेंगे? कितना लेबर पकड़ेंगे? तो जानकारी भी नहीं सही से मिले कितना तोड़ना कितना नहीं। इसका ये भी जानकारी हो रही है कि रोड को निर्माण के लिए 2 बार भूमि पूजन हो चुका है।
सर भूमि पूजन कई बार आ चुका है, नोटिस एक बार बहुत सालों से बन रहा है भूमि पूजन, तो बहुत बार हो चुका है, लेकिन आप अभी भी कोई सही तरीके से हम लोगों को बताने के लिए तैयार नहीं कि क्या जाना है क्या आना है। ये चीजें कोई आगे आगे बताए हमको। अच्छा, ये रोड कितना मीटर लंबा है, जो कितने किलोमीटर तक जाएगा, कितनी चौड़ाई है? आजाद मार्ग तक जाता है, रोड तो चलता है, काफी चलता है। बनना कितना है? 6.5 बनना, तो 6.5 किलोमीटर। ये 6.5 किलोमीटर का रोड बताया जा रहा है। हाँ, 6.5 किलोमीटर पोनी रोड कार्नर से लेके और आजाद मार्ग में मिला हुआ है। तो पिछला तो रोड कुछ बन चुका है, अब ये कितना मीटर बना है? 2 किलोमीटर। 4.5 के बन चुका है और 2 किलोमीटर के करीब बाकी है। अगर मकान टूट रहे हैं तो लोगों की बात भी सुनी जानी चाहिए। जो भी कार्रवाई हो पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत हो। आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है, मगर इनको एक बार खटखटा के बताना चाहिए था कि हमारे ये यहाँ पर निशान बनना, बहन जी आपको ये तुड़वाना है, इतना बताना है ना। मेरे हस्बैंड है, कितना फिट है कितना नहीं जाना चाहिए, बताना चाहिए ना भैया। नोटिस भी आज सवेरे लगा के चले गए, वो भी नहीं बताया कितना टूटना। ना मेरे हस्बैंड है, लड़का है, विकलांग है, घर पे है, कोई वही नहीं है कि पता चलना तो चाहिए कि पहले से कि कितना टूटना है, क्या करना है। तो ये नोटिस चस्पा करने के समय यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आया है कि जो आपको बता सके? खटखटाया, कोई भी किमाड़ा भी नहीं खटखटाया। वो तो नोटिस सब सवेरे तब देखा गया है, 11 बजे की नोटिस लगी है। हालांकि ये रोड चौड़ीकरण को लेकर के आप लोग कितना खुश है? खुश तो है, मगर इतना भी नहीं खुश है कि थोड़ा सा बताना तो चाहिए भैया कि कितना टूटेगा कितना नहीं टूटेगा। आप आइए बताइए कितना टूटेगा, हम लोग अपना मिस्त्री लगवा के खुद ही तुड़वा ले। नहीं, रोज रोज यहाँ पे जाम लग रहा था, अब रोड चौड़ीकरण हो जाएगा, सरकार विकास कर रही है और जिसपे आपको रोड चौड़ीकरण आने जाने में सुविधाएं हो जाएंगी, इसको लेकर के क्या कहना चाहिए? वो तो सही है कि चलो तकलीफ तो सभी को है, निकलने बैठने वाले को जाम लग ही जाता है, सरी लग जाता है, मगर हम लोग की भी है कि समस्या की एकदम से बता रहे हैं कि 2 दिन में टूटेगा। ये भी देख लीजिए कि कैसे टूटेगा, 2 दिन में कैसे टूट जाएगा। आप लोग को 1 महीना पहले नोटिस दे देना चाहिए, बता देना चाहिए था कि भैया कि टूटना है, हम लोग भी अपना इंतजाम कर लेते हैं। अभी 7 दिन का समय दिया गया है, अगर आप लोग चाहें तो 7 दिन जो वहां जा करके अपनी अपनी जो समस्या है वो बता सकते हैं, और इसके लिए आप लोग ने कोई ऐसा किया कि नोटिस जाए? अब क्या, अब सब लोग से डिसाइड कर रहे हैं कि भैया चलो कहाँ चलना है, बताओ, हमको भी नहीं मालूम है कि कहाँ जाना है, कैसे करना है। तब जाए तो पता चले, वहां करे चल के हम लोग डिसाइड कि कहाँ जाए। तो ये थी यहाँ की जनता जो है, ये मैडम भी है, इनका कहना है कि नोटिस आज सुबह चस्पा किए गए हैं जिसमें किसी को कोई सूचना नहीं दी गई, किसी की कोई आपत्तियां हैं इसके लिए उनको समय नहीं दिया गया, सिर्फ 7 दिन का समय दे दिया गया कि अगर अपना मकान स्वयं हटा ले या वो सरकार हटाएगी और 7 दिन बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि लोगों को चौड़ीकरण को लेकर उत्सुकता है कि जाम से निजात मिलेगी, वहीं जिन लोगों के घरों को टूटने का बात आ रही है उनमें काफी आक्रोश भी है कि उनका कहना है कि पहले से कोई सक्षम अधिकारी यहाँ आ करके और यहाँ की रोड की नाप जोख करके और भवन स्वामियों को उसको अवगत कराता तो शायद ये और अच्छा होता। कैमरामैन अबरार के साथ उमेश त्रिवेदी, जेएमडी न्यूज।